बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि ये वाला व्लॉग ख़ास तौर पे आपके नेड़े तेड़े पड़ने वाले तमाम यूथियों को भेज दें, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि सानू पता नहीं लगा। तो मैं इस पूरे व्लॉग के अंदर जो जो बातें बताने वाला हूँ वो यूँ समझ लें कि मुस्तकबिल में यूथियों के साथ या जो माजी में हो गया और जो मुस्तकबिल में होना है जी, वो हाथ जड़ा होना है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा कि इन्होंने हो ही रहा है। अच्छा, अब मामला कुछ यूँ है कि एक तो कल से ना यूथिये लुड़ियाँ पा रहे हैं जी, और बड़े वो भंगड़े और दिल में उनके ना मतलब वो खुशी बड़ी है कि काजी जा रहा है, ज़ालिमों काजी जा रहा है, ज़ालिमों काजी जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि काजी साहब जा रहे हैं, बेशक ऐसा ही है कि काजी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, ठीक बात है, लेकिन जेड़ी इन्होंने दिल की मुराद है ना भाई वो भी पूरी नहीं हो रही। ये बात भी ज़रा किसी सफ़े दे ना इंज करके ना थोड़ा जा लिख के रख छड़ो, इन्हों की भी दिल की मुरादा पूरियां नहीं होने लगियां। लेकिन काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे रिटायर हो रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक प्रोपेगेंडा बहुत खौफनाक, बहुत घटिया, बहुत ही 2 नंबर किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। जो भी तहरीके इंसाफ के चाहने वाले थे या तहरीके इंसाफ में बुग़्ज़े काजी में शामिल होने वाले, यानी वो लोग जिन्होंने काजी साहब ने अदालत जो बोलन नहीं दिता, वो इस बुग़्ज़ इस गुस्से में परले पासे आ गए। नाल नाल ज़ाहिर है फिर व्यूज़ भाजी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। मतलब मैं नोट वहाँ मेरा मूड बने डॉलर बेतहाशा। आप पूरा यूरोप अमेरिका सुना है मैंने, मैं तो खैर गया ही नहीं, उथे मुद्दत ही हो गई वैसे मुझे गए हुए लंदन शंडन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे वहाँ से को 2-4 दाने साढ़ा राबते चाहिए ने उतों दे पाकिस्तानी, तो वो बताते हैं कि भाजी इत्थे ते यूथिया वायरस अनेवा फैलिया है यहाँ पर। तो यानी अगर बारिश हो तो बारिश जिन लोगों के सर पे बरसेगी उनमें से 90% जो पाकिस्तानी होंगे वो यूथी होंगे सर, ठीक है, 90% ये रेशो वहाँ पर बताई जाती है। तो वो जेडे उन्होंने मतलब दे भावें झूठे होने भी लोग वो सर वहाँ पर देखे जाते हैं, तो उत्थों का देखने का रेट बड़ा मुख्तलिफ है। साढ़े पाकिस्तान वाला हाल थोड़ी है 60 पैसे 70 पैसे वाला, उत्थे तो भाई डॉलर ने कोई 7-7 8-8 डॉलर 9-9 डॉलर का रेट है। तो वो भाई फिर जो उधरों है ना मामला, और फिर लीगल में नहीं है, कोई इलीगल नहीं है इसमें, कोई जो है वो 2 नंबरी नहीं है। लेकिन यह है कि काजी साहब के ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया और फजूल और झूठ पर मबनी कैंपेन की गई, और वो ये थी कि जनाब काजी साहब, पहले कहा गया काजी साहब एक्सटेंशन चाहते हैं कि जनाब यहाँ पर आईनी तरमीम हो तो काजी साहब 3 साल आगे चले जाएँ, 68 ईयर्स के वो तक ले जाएँ तो इनकी भी 3 साल मिल जाएगी। फिर जनाब ये कहा गया कि जनाब काजी साहब जो हैं उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाए जाने की तरफ जा रहे हैं मामला, और वो इसलिए जो है सारे मामले को डिले करते जा रहे हैं। फिर काजी साहब के ऊपर हर किस्म का जो भी पीटीआई का गंद है ना, देखिए बल्ले वाला फैसला पीटीआई का अपना अंदरूनी गंद था जिसको उन्होंने टाइमली समेटा नहीं, तो गंद गले पे आ गया। काजी फाइज साहब के बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो बंदा जेर ज़बर पेश अगे पीछे नहीं होने का पाए, वो सीधा उस जो लिखा हुआ आइन के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक वो पाए उत्ते डील कर दे, लॉक कर दे और टुर पहले। उनका कोई ताल्लुक नहीं कि इसका सियासत पे क्या असर पड़ेगा, इसका मैशत पे क्या असर पड़ेगा। वो कहते हैं भाई ना आइन जी लिखिए आ जाए ना, वो मुताबिक काम होएगा, दैट्स इट। इतना बासूल चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आइनी तरमीम होती है और आइनी अदालतें बनती हैं तो जस्टिस काजी फाइज साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, या मैं समझता हूँ कि तमाम आइन पसंद लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो है उसकी चीफ जस्टिस के तौर पर उस अदारे की सरबराही कबूल करें, और ताकि वो अदारा चूँकि नवा कायम होनी ना अदालत, उन्होंने अपने चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए वक्त भी लगेगा, और साथ ही साथ जो बाकी अदारे हैं ना उन्होंने एक जो आइनी हदूद हैं उनके अंदर रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जैसे जो आइन को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ पर हों, ना कि ऐसे लोग हों जो ये देख कर फैसला करें कि फेस किदा है। अब आप ये देखिए ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी फौरी तौर पे समाअत हो गई,
कल दरखास्त दायर की थी, परसों कल वो लग गई और जनाब बेशक उसमें रिलीफ नहीं मिला, रिजेक्ट हो गई, लेकिन लग तो गई ना फौरी तौर पर, हैं जी। ये उत्थे कैदियों नाल मुलाकात दे हवाले नाल किसी एक बंदे ने दरखास्त नहीं दी होनी, 8000 से ज़्यादा वहाँ पर हवालाती और कैदी है सर, सारे दी मुलाकात बंद ने, लेकिन इस लाडले की फौरी तौर पर सुनवाई होती है। इंज केस आता है, इंज लगता है और रिलीफ ये हो रहा है, तो फेस देखा जा रहा है, केस नहीं देखा जा रहा, मामला यहाँ पर ख़राब हो जाता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब को बिल्कुल किसी सूरत जो है वो नहीं जाना चाहिए। ये मुल्क व कौम के साथ जुल्म होगा अगर काजी फैसल साहब जो हैं वो कोई अगर आईनी अदालत बनती है तो उसकी सरबराही अगर हुकूमत ऑफ़र करे और ये ना लें तो ये काजी फैसल साहब के जाने से मुल्क व कौम के साथ बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। मैं ईमानदारी से अपना इस पर व्यू दे रहा हूँ। बाकी जिन्हों का रोला इन्होंने पाया ना कि बस वो आ गए और फिर जनाब इंज पटिशना तो इंज इलैक्शन कालादम तो इंज भाजी फिर जेल का फाटक टूट गया और खाना मारा छूट गया, वो पाए न इंज कुछ नहीं होना, बिल्कुल सुकून डाट काम के साथ चीज़ें चलेंगी। आईनी तरमीम के हवाले से भी मैं आपसे गुजारिश करूं कि आईनी तरमीम जो है वो बंदे भाईन पूरे ने, ये मैंने आज से 5 रोज़ पहले आपको व्लॉग बता दिया था कि नंबर गेम पूरी भाईन, बल्कि थोड़े जे वादू हो गए ने, ठीक है। मौलाना साहब माने, मौलाना साहब ना माने, मैं बिल्कुल आपको जो इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है वो ये आपको बता रहा हूँ। अब तक के हालात ही हैं, अगर जो पीटी ने अपने साथ मैंने इधर उधर किए, उन्होंने ख्याल है कि जनाब ये जेडे ना किते सानू दाज ना करा जाए, लेकिन वो जो जिन्होंने जाना होता है सर वो जा चुके होते हैं जब तक आपको इतलात मिलती हैं, तो लिहाजा उनको रोकने का फ़ायदा कोई नहीं, उन्होंने पीछे पीछे जान दा। बहरहाल अब पीटीआई जो है वो सिर्फ पिट स्यापा कर रही है और पिट स्यापा ही उनका मुकद्दर रहेगा। लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अब ये बात साफ कह दी है कि जनाब नंबर हमारे पर पूरे हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि सबको लूप में लें, और इसलिए वो मौलाना फजल रहमान के साथ बातें कर रहे हैं। वैसे लोग ये भी दावा करते हैं कि मौलाना साहब ने कितने जाना सर कि पे कर दो, मौलाना साहब एंड टाइम पे इंज करके इधर आ जाएंगे, गल मुक जाएगी। बहरहाल उम्मीदें इस तरह की बहुत सारी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 16 अक्टूबर से पहले भी कोई तरमीम हो सकती है सर, यानी सारे लोग तो ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, इजलास काल किया जाएगा, यानी फ़र्ज़ करते हैं कि आज 12 तारीख है, आज इजलास काल कर लें, कल इजलास हो जाएगा, तरमीम आएगी पास होएगी, सैनेट का भी इजलास हो जाएगा शाम को, वो तरमीम पास हो जाएगी तो गल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये ना हुआ तो फिर 20-21 तारीख तक ये सारे काम नोटिफिकेशन हो के, गज़ट नोटिफिकेशन हो के, हर शय जी ना हो जाएगी। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। ये अब तक की जो प्लानिंग मुझे पता चल रही है वो मैं आपसे शेयर करूँ। अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जब यूथियों को, यानी जो तहरीक इंसाफ के करता धरता इस वक्त हैं सियासी कमेटी के लोग, उनको जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लो जी उस्ताद जी साढ़े नाल तो हो गया हथ गंढापुर जिते असी बहुत तकिया किया सी और साडा शेर है, जिगर वाला आदमी है, डरता नहीं है, आ गया छा गया ठा करके, इस तरह की बहुत बातें उन्होंने की थी ना। जिस उन्होंने देखा कि भाई ना होते हैं बिगी बिली बन गए, बिल्कुल ठापा टूपा खा के तो इंज अच्छा बच्चा बन के पाकिस्तान के लिए उसने को थोड़ी सी काम करना शुरू किया। इमरान खान को छोड़कर उन्होंने सोचा कि यार को मतलब होता ही है किसी इंसान को शायद ये ख्याल आ जाता है कि यार को थोड़ा मुल्क का भी बेहतर कर लिए, तो वो उस तरफ थोड़ा सा आए हैं। तो सर इन्होंने भाई तो जान छुड़ा ली है, गंडापुर को कर दिया सर आउट, और मुराद सईद हो गया। इन 2 ट्वीट मुराद सईद ने किए हैं और उन ट्वीटों का मकसद ये था कि भाई ने तो साढ़े नाल हाथ हो गया,
गंडापुर तो परले पासे चला गया। लिहाजा अब खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, अब खान के कान को ख़तरा है, अब खान की जान को ख़तरा है, अब खान के दांत को ख़तरा है। हुण उहदे च इन्नियां बीमारियां पातियां ने फड़ के खान की सेहत के अंदर जिन्नियां कदी इमरान खान ने सोचियां भी नहीं होनियां, क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी माशाल्लाह बड़ी हेल्दी लाइफ उन्होंने गुजारी है। अभी भी मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इमरान खान जो है वो ये भी पाए न उस तरह उस तो ज़्यादा स्पीड न कोठा टप के, गली टप के, दीवार टप के नस सकते हैं जैसे वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भागे थे, अपनी तीनों बहनों को घर में छोड़ के। पुलिस आई, नज़रबंदी के आर्डर सन, भाई ने जनाब छाल मारी तो अपना कंध तो टप के नस गए सन। ये बाकायदा हकीकत में मबनी बात है, खुद उन्होंने कई बार बताई है। अभी भी उनके अंदर ये सलाहियत और ताकत मौजूद है, वो एक फिज़िकली फिट आदमी है। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इन्होंने अब ऐलान कर दिया कि 15 अक्टूबर को है आप सारे डी चौक आ जाए, बाकी सारे एहतजाज कैंसिल कर दो। शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया, वैसे ऐलान किया, सारे उन्होंने कहा एहतजाज मुका दो, तो बस सीधे होना सारे ने डी चौक पहुँच जाओ। और मकसद क्या है सर? शंघाई कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, ख़राब करना नहीं, सारा मामला ही ख़राब कर देना। यानी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वो नकाती करवाना कि कभी कोई इत्थे वड़े ही ना सर। उनके सीनों पर सांप जो है ना वो बल खा रहे हैं इस वक्त कि यहाँ पर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है सर। 138 सरमायाकार वज़ीर सरमायाकारी के साथ आए हैं, ठीक है। यहाँ पर 27 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीनी वज़ीर आज़म की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि वो अनाउंस करेगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, 12 मुल्क ने सर, 12-13 मुल्कों से इशारे, और ये को 11-12 साल बाद जाके दोबारा पाकिस्तान के हाथ मौका आना है। तो ये सारा कुछ जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट से। और इसराइल तो यार बड़ी सीधी जी गल कर लेने हैं, फिर क्यों है, नहीं चलेगा ना व्लॉग, फिर क्यों है, गल तो पूरी करिए ना। ये जो है बाकायदा तौर पर उधरों पाइन तारा हिलदियाँ और अमरीका तो तारा खड़कदियाँ इन्हां दियां। अब देखिए इमरान खान अंदर है, उन्होंने तो किसी का राबता ही कोई नहीं गा, तो मुराद सईद कि गोदी च बह के ये जनाब ट्वीटां कर रहे हैं। और फिर शेख वकास अकरम जो है उन्होंने किधरों डायरेक्शन आ रही ने। ये कैसे हो रहा है सारा कुछ, सोचने की बात है। गल भाई ना उत्थों टुरी। लिहाजा दोनों मामला के ऊपर पहला मामला जो है वो काजी साहब वाला, मैं ख़बरदार कर रहा हूँ, मिठाई खाने में जल्दी ना करें, थाड़ा बंदा नहीं जाना, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि 15 अक्टूबर वाला घरों भाएं जेड़ा निकले 15 अक्टूबर डी चौक एहतजाज की नज़र से अपने घरदियां नूं चंगी तरह मिल के निकले, क्योंकि उसका फिर 6 महीने तक वापसी मुझे लगता नहीं मुमकिन होगी। ओ लालो लाल काम होना है सर, ओ लालो लाल काम होना है कि बस तारीख रकम होनी। ये मैं आपको भी बता दूं, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा ना रखें कि इस बार अगर फौज वहां पर बुलाई गई और सामने खड़ी हो गई तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे और आने देंगे, ऐसा नहीं होगा। हालात बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान की इकानमी बिल्कुल रनवे के उत्ते है सर, असी टेक ऑफ की पोजीशन 'च गए हैं। ये गंद मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये गंद नहीं डालने दिया जाएगा। ये मुझे बात बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने कही है, तो मैं वैसे तो उनके अल्फाज कुछ और थे, मैं अपने लौरी अंदाज़ तुहानूं गल दसदा पिया कि कम लालो लाल है जे बहू जी, तो फिर ना कहना कि खबर ना हुई। जेड़ा निकलेगा सर बस फिर वो दोबारा घर जेड़ा ना नसीबा ना लिया आएगा, ये नहीं जेल शेल कुट छुट मैं उसकी गल कर रहा। वैसे अल्लाह पाक सबको हदायत भी दे और सबको बेहतर नसीब भी दे, सबको महफूज भी रखे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो पाकिस्तान की इकानमी को ख़राब करना चाहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की इकानमी ख़राब की है, अल्लाह उन सबको नेस्तो नबूद करे। मैं कम अज़ कम इस बात को अपने दिल से कर रहा हूँ। आपके दिल में जो आता है वो भी आप लिखते, मगर तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना मिलते अगले व्लॉग में।